नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी महान शख्सियत जिनके नाम से ही भारत में भौतिक शिक्षा की शिक्षा को एक नई दिशा मिली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महान शिक्षाविद, महान भौतिकविद एच.सी. वर्मा जी की, जो कि आज के इस पूरे एपिसोड में हमारे साथ हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड के साइंस टेक्स्ट बुक के प्रमुख एडवाइज़र भी है। सर, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ जुड़े। सर, भारतीय शिक्षा बोर्ड ने ना आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को एक साथ समन्वित किया है और आपका इस शिक्षा में जुड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो इस साइंस के टेक्स्ट बुक है, इसमें आपका क्या योगदान रहा है और आपने इसे किस तरीके से आकार दिया है? देखिए, साइंस का जो सवाल है वो ऐसा है जो कि हर जनमानस को छूता है। वो साइंस के विद्यार्थी हो या बिल्कुल आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति को इसी दुनिया में रहना है, काम करने हैं, तो इसलिए साइंस सबके लिए है। तो एक तो जो सबसे प्रमुख बात मैंने कोशिश की अपनी किताबों में लाने की कि हमारा जो विज्ञान है, जो हम पढ़ें पढ़ाएं, वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी से जुड़ा होना चाहिए, हमारे पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए, हमारी प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए। भारतीय दर्शन भी यही। तो इसको हम लोगों ने प्रमुखता से अपनी किताबों के अंदर में लाया है। अब उसके जो कई सारे प्रैक्टिकल्स बिंदु हैं, उसके अंदर में ये भी हैं कि जो प्रचलित किताबें हैं वो कई बार विज्ञान को इस तरह से पेश करती हैं कि वो ठीक समझ नहीं आता, आसान नहीं होता, तो लोगों को कठिन लगता है, मुश्किल पड़ती हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेते हुए हमारी किताबें लिखी जा रही हैं ताकि लोगों को लगे कि ज़िंदगी में जैसे हम खाते पीते हैं, हाँ, खेलते कूदते हैं, वैसे ही हम विज्ञान भी पढ़ते हैं। तो ऐसी कोशिश। सर, आपकी बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि हर बच्चे की फेवरेट है। अगर बच्चों को फिजिक्स समझ में आती है, मतलब उन्होंने एच.सी. वर्मा जी की फिजिक्स बुक पढ़ी है, तभी उन्हें समझ में आ रही है। तो एक तो बुक में आपने ये मानक सिद्ध कर दिया। अभी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के बुक्स को आप बना रहे हो, जो आप प्रॉपर एडवाइस कर रहे हो, उसमें किस तरीके के सिद्धांतों को रखा गया है ताकि बच्चों के लिए बुक्स एंटरटेनिंग भी हो और इम्पैक्टफुल भी रहे? बस यही सिद्धांत है कि वो इंटरटेनिंग होनी चाहिए, ये पहला सिद्धांत है। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की आपने बात की, वो एक क्लास 11 के बाद का लेवल है। और अभी जो किताबें लिखी जा रही हैं और मैं जिसमें पढ़ा हूँ, वो क्लास 6 से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो एक 11 साल का बच्चा जो है वो अब मेरा क्लाइंट हो गया है। पहले जो था वो हमारा 16 साल का बच्चा क्लाइंट था। तो ये नई चीज़ जो आई है वो मुझे सीखने को मिली है और मैं इस बोर्ड में आया इसीलिए था। इस बोर्ड में मैं आया इसीलिए था कि यहाँ मुझे कुछ नया सीखने का अवसर है। मैंने अब तक क्लास 11-12 के लेवल पर काम किया हुआ है, तो 6, 7, 8 के लेवल के ऊपर बच्चों की क्या मानसिकता होती है, उसकी कल्पना करना और उसके अनुसार उसको ट्यून करना सारे प्रेजेंटेशंस को। तो ये हम लोगों ने बड़ा ध्यान रखा है इस बात का कि हमारा बच्चा कितना बड़ा है और उसको क्या चाहिए। उसको चाहिए इंटरटेनमेंट चाहिए, सबसे पहला है इंटरटेनमेंट। क्योंकि अगर पढ़ाई बोझ बनी कहीं तो उसके बाद फिर भी पढ़ाई नहीं होती है। फिर तो आप याद करो, परीक्षा में नंबर लाने के लिए करो, लेकिन अगर पढ़ने के अंदर में चेहरे पर मुस्कुराहट आ रहे, आप पढ़ें और आपको खुशी हो, आप पढ़ें आपको अच्छा लगे, फिर अगले पेज में क्या लिखा है ये जानने की उत्सुकता हो जाए पिछला पेज पढ़ करके, तो ऐसा हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारी किताब ऐसी बने तो खुद ही इम्पैक्टफुल हो जाएगी। अगर वो इंटरटेनिंग है और प्लस उसके अंदर जो हम टेक्स्ट दे रहे हैं वो रिच है और आज की दुनिया के लिए, आज की ज़िंदगी के लिए वो महत्वपूर्ण है, वो रेलेवेंट है। बच्चे जो देख रहे हैं, आज अगर मोबाइल का युग आया है तो ठीक है, अच्छी बात है। कम्युनिकेशन का युग आया है तो अच्छी बात है। आज अगर हम एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन करते हैं या लाइव कंसर्ट्स देखते हैं या चीज़ें करते हैं तो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। ये आज की दुनिया है, इंटरनेट आज की दुनिया है। तो हमारे बच्चों का उससे भी संबंध बना रहे
और उसके बाद फिर वो जो हम कोर साइंस उनको पढ़ाना चाहते हैं, जो प्रकृति के नियम हैं वो समझाना चाहते हैं, वो साथ में चलें और प्रकृति के साथ में उनका जो प्रेम है वो बढ़े। क्योंकि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान तो ये होता है ना, जो हमारे यहाँ हो रहा है, नेचर में जो हो रहा है उसको हमें समझना, उसको हमें जब समझ लिया तो फिर उसका ठीक प्रकार से हम इस्तेमाल करें, तो ये यही विज्ञान है। तो उसके लिए प्रकृति से प्रेम होना ज़रूरी है। प्रकृति के नियमों को अगर समझना है अपने को, और केवल समझना ही नहीं है, उन नियमों की जानकारी के होने के बाद उस प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन कैसे होगा, उसके लिए उस समझे हुए ज्ञान का उपयोग करना है हमें। तो पहली शर्त तो ये है ना कि हम अपनी प्रकृति के साथ प्यार तो करें। तो हमने अपनी किताबों के अंदर में ये सब चीज़ें रखी। मॉडर्न जो हो रहा है, जो आज के लिए रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं, विज्ञान हो रहा है, वो हमारे यहाँ समाहित हो, और वो जो है वो बिना किसी स्ट्रेस के एक कथा की तरह, इसीलिए किताब का नाम भी हमने 6, 7, 8 में जो रखा है वो विज्ञान कथा नाम रखा है, ताकि वो एक कथा की तरह लोगों को समझ में आए और वो लोग उसको सुने। और उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, कि हम उसको प्रकृति के साथ में जोड़ें। तो हमारी किताब में जगह जगह ये संस्कार देने की कोशिश की गई है कि ये हमारी धरती है, ये हमारी हवा है, ये हमारा पानी है, ये हमारी मिट्टी है, इसके साथ हम जुड़े हुए हैं, पौधे हैं, हमारे पौधे हैं। तो जो एकात्मता है सृष्टि की, उसको लाने की कोशिश है। सर, आजकल ना बच्चों में नासा का ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, या इंडियंस जब जा रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट हो रही है कि हमें भी ऐसा कुछ करना है, साइंटिस्ट बनना है। लेकिन फिर बात यह आ जाती है कि उनको लगता है कि नहीं, साइंटिस्ट बनने के लिए तो हमें 10th के बाद ही पढ़ना होगा, या 12th के बाद ही हम उन चीज़ों को पढ़ाई कर सकते हैं जो हमें समझ में आए या कुछ हम क्रिएट कर पाएँ। तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ऐसी कोई बात है या ऐसी शिक्षा दी जा रही है बचपन से ही, जिससे बच्चे सृजनकर्ता बने या वैज्ञानिक बने या प्रयोग करना सीख जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एकदम शुरू से कोशिश है। देखो, क्या क्रिएट करना वो अलग विषय होता है, लेकिन क्रिएट करना है ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, कि हमें कुछ क्रिएट करने की इच्छा हो, कुछ क्रिएट करने का मन हो हमारे अंदर में, और उसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना। एक होता है कि कुछ है उसको समझना है, कुछ है उसको समझना है, किताब में लिखा है उसको समझना है, याद करना है, लेकिन साथ में समझना भी, अच्छी तरह से समझना है। वो एक एस्पेक्ट है, ज़रूरी एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट है कि नहीं, हमें सृजनकर्ता बनना है, अगर हमें वैज्ञानिक बनना है, हमें शोध करने हैं, हमें नई चीज़ें ढूंढ करके निकाल करके लाना है, तो अपने मस्तिष्क को उस प्रकार से सोचने की, उस प्रकार से समझने की आदत डालना होता है। तो भले ही जो कोर विषय है वो 10वीं के बाद, 11वीं के बाद, 12वीं के बाद, बीएससी एमएससी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद हमारे सारे प्रोफेसर जो होते हैं आईआईटीज़ के अंदर में, बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर में सारी पढ़ाई कर चुके होते हैं, फिर भी वो रोज़ शोध करते हैं, सालों साल शोध करते रहते हैं। जब तक उनकी सेवानिवृत्ति नहीं होती तब तक इंस्टीट्यूट के अंदर, और सेवानिवृत्ति के बाद इंस्टीट्यूट के बाद वो शोध की प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती। तो शोध जो है वो एक प्रकार का संस्कार है, और उसके लिए अपनी जो सोच है उसको एक प्रकार से ढालना है। हमने अपनी किताबों में क्लास 6 से इसको शुरू किया है। हमारे प्रश्न जो होते हैं, प्रश्नमाला में जो प्रश्न होते हैं, या जब टेक्स्ट चलता रहता है तो उसके बीच बीच में हम प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे नहीं जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर निर्माण किए जाते हैं। वो जो हमने टेक्स्ट में लिखा है उसी के दाएं बाएं हैं, उसी में से उसके आंसर हमें निकल कर के आएंगे, लेकिन वो निकालना, वो डिस्कवरी करना, छुपा हुआ है उसके अंदर, उसको वापस बाहर निकालना, ये जो शोध का एक प्रमुख संस्कार है वो हमने अपने क्लास 6 से ही शुरू किया है। शोध का एक दूसरा संस्कार होता है कि स्थापित मान्यताओं को स्वीकार नहीं करना, बिना जब तक उसके साथ हमने अपने को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया है, स्थापित मान्यताओं को स्वीकार नहीं करना, और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, तभी तो खोज होगी ना, तभी तो शोध होगा। स्थापित मान्यताओं को हम स्वीकार करते ही चले गए तो फिर कैसे शोध कर सकते हैं। हमारी क्लास 6 की किताब से
और आगे की किताबों में बहुत सारी जो मान्यताएं हैं, जो कि मान्यताएं ठीक नहीं हैं, उनका जिक्र किया गया है, उनका जो उसके लिए आवश्यक उस परिमार्जन है वो किया गया है। और हमने बिल्कुल भी इस बात से परहेज नहीं किया है कि ये 50 साल से ये बात चली आ रही है तो हम कैसे उसको बदल सकते हैं। बदला है हमने, क्लास 6 में ही बदला है, क्लास 7 में बदला है, क्लास 8 में बदला है। और बच्चों के पास में वो भी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि 50 साल से कराई जा रही है और जो सही नहीं है, क्योंकि तो पता है सब पूरे समाज में हर स्कूल में कॉलेज में कुछ गलत धारणाएं हैं जो चली आ रही हैं विज्ञान के साथ में। उनको वो भी पता है और अपनी किताब से उनको प्रायोगिक रूप से उनको करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है कि आप ये करो, ये करो, ये करो, और क्या रिजल्ट आया उस पर परखो कि वो जो मान्यताएं हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो ये जो शोध के संस्कार हैं कि सोचना कैसे, प्रश्न उपस्थित मन में होना, हर बात के लिए प्रश्न उपस्थित होना, कुछ हमने पढ़ा, कुछ हमने देखा तो मेरे मन में 4 प्रश्न आ गए उसके बारे में, ये आ गए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। यही नहीं आते हैं और प्रश्न चूंकि आते नहीं हैं तो फिर हम जो है उसी को स्वीकार किए रहते हैं और फिर नए शोध नहीं होते हैं। ये चीज़ हम लोग अपनी किताबों के अंदर, विज्ञान के किताबों के अंदर में शुरू से ध्यान रख रहे हैं कि हमारा जो विद्यार्थी है उसको ये सब चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वैज्ञानिक बने, ज़रूरी नहीं है कि अपने कैरियर में वो साइंस को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन ये जो सोचने का तरीका है, किसी चीज़ को परखने का तरीका है, कुछ आया सामने तो उसके ऊपर मैं कैसे प्रतिक्रिया करूं, मेरा मन कैसे प्रतिक्रिया करे, ये जो संस्कार हैं वो हर पक्ष के लिए सही है। भले ही वो व्यापार करेगा आगे बच्चा या और कुछ करेगा, वो लॉ पढ़ेगा, वो फाइन आर्ट करेगा, वो म्यूज़िक करेगा, वो और कुछ साइंस के अलावा चीज़ें करेगा, लेकिन जीवन के हर पहलू में ये जो एक साइंटिफिक थिंकिंग है, चाहे वो व्यापार करने की बात हो, चाहे वो वकालत करने की बात हो, कोई भी बात हो, जिस भी क्षेत्र के अंदर बच्चे जाना चाहेंगे, वो सभी क्षेत्र बहुत अच्छे हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे, इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, तो ये सोच हर जगह कॉमन है। तो हम अपनी विज्ञान की टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से बहुत कम उम्र से ही बच्चों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो जहाँ भी जाएं इस वैज्ञानिक सोच को लेकर के जाएं और उसमें अच्छा करें और उसमें नए शोध उत्पन्न करें। सर, बुक्स को पढ़ाने का सबसे बड़ा रोल होता है टीचर्स का। हाँ जी। शिक्षक अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ाए तो उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस बात को लेके भारतीय शिक्षा बोर्ड कितना चिंतित है या किस तरीके से अपने शिक्षकों को, स्पेशली साइंस के शिक्षकों को गढ़ रहा है? देखो, हमारे बोर्ड का एफिलिएशन, स्कूलों का एफिलिएशन अब शुरू हुआ है ना, और हमने इसके 2 साल पहले से और अपने शिक्षकों की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि शिक्षक जो आज की तारीख में हैं उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें नहीं पढ़ी हैं। ट्रू। जो प्रचलित दूसरी किताबें हैं वो पढ़ी हैं, तो उनका जो मस्तिष्क का और सोचने का जो कुछ भी उसका निर्माण हुआ है वो उस वातावरण से हुआ है, और अब उनको किताबें ये दी जा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गैप है, यहाँ बहुत बड़ा सा गैप है। हमने ओरिएंटेशन बदला है। अभी तक मिडिल स्कूल के अंदर में और हाई स्कूल के अंदर में ऐसा कोई साइंटिफिक सोच डेवलप हो जाए, ऐसा कोई डिस्कवरी करने के लिए किस तरीके के गुण चाहिए अपने में वो आ जाएं, प्रकृति के साथ वैसा बंधन अपना बन जाए, मजबूत बंधन बन जाए, ये नहीं था या बहुत कम था। उनकी, हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग उसमें हुई है, उन्होंने अपनी बीएससी एमएससी जो कुछ किया है उसमें किया है, और आज उनको हम ये किताबें पकड़ा रहे हैं। तो इसलिए ये जो शिक्षकों को इसके साथ में ट्यून करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन न एच.सी. वर्मा करने वाले, न चेयरमैन बीएसबी करने वाले हैं, न उनके कोई सेक्रेटरी करने वाले हैं, न उनके पॉलिसी मेकर्स करने वाले, वो शिक्षकों को करना है।
तो इसलिए हमने अपने शिक्षकों के इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो पहले से शुरू करके रखी हुई हैं। उसका मॉडल प्रोटोटाइप हमने और 1.5 साल पहले हरिद्वार के अंदर में एक 6 दिन का कैंप का 5 या 6 दिन का कैंप करके कुछ शिक्षकों को बुला करके उनके साथ में थिंकिंग क्लासरूम कैसा होगा, क्लासरूम थिंकिंग क्लासरूम होना चाहिए। विषय वही होंगे, टॉपिक्स वही होंगे, लेकिन बच्चे थिंक करेंगे हमारे। इसके लिए हमने अपने शिक्षकों के सामने प्रदर्शन किया। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो उन लोगों ने किताबें लिखी हैं, उन लोगों ने इसको लेकर के और उनके साथ में पहले प्रयोग किया। फिर उसके आधार पे हमने फिर से इस वर्ष फरवरी में फिर से एक दूसरा कैंप किया। उस दूसरे कैंप में उसको और परिमार्जित किया जो हमने पहले किया था। तो ये हमारे बहुत प्रमुख एजेंडा में से है। हमारे सारे शिक्षक जो हैं उनके साथ हम समय समय पर ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और करेंगे। एक पूरी यूनिट जो है ये इसके लिए समर्पित होगी, जो कि केवल टीचर्स की ट्रेनिंग शब्द बहुत अच्छा नहीं है, हाँ, संवर्धन, यस, संवर्धन, संवर्धन, उनकी सोच का संवर्धन, उनके ज्ञान का संवर्धन, उनकी सोच का संवर्धन। इसके लिए हमारे शिविर ये सब हम लोग करने वाले हैं अच्छी तरह से। सर, जो अंत में मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आया था ना, वो स्पेशली पेरेंट्स प्रोवोक करते थे बच्चों को लेने के लिए कि अरे इससे पढ़ो, बहुत अच्छे से सीख जाओगे, मार्क्स अच्छे आएंगे और आगे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम चाहे IIT दो या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम दो, कुछ भी तरीके का साइंस से जुड़ा हुआ एग्जाम दो, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप इन पेरेंट्स को भारतीय शिक्षा बोर्ड के साइंस टेक्स्ट बुक के लिए, जो अभी आप छोटे बच्चों जो आपके क्लाइंट हैं, उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपको क्यों लेना चाहिए ये बुक, जिसमें आप मेन एडवाइजर रोल में हो? सारी बातें आपने मुझसे पूछ ली हैं और मैंने उसका जवाब दे दिया है। बातें वही हैं, लेकिन क्या होता है कि जिनसे हम बात करते हैं उनकी अपनी जो संरचना है उनके सोच की, उनके दिमाग की, उसके अनुसार हमें अपने प्रेजेंटेशन को ट्यून करना होता है। तो हम बच्चों से बात करते हैं तो उसी विषय को एक प्रकार से रखते हैं, हम पेरेंट्स से बात करेंगे तो दूसरे प्रकार से रखेंगे, अपने शिक्षकों से बात करेंगे तो तीसरे प्रकार से रखेंगे, लेकिन बात वही होगी। प्रकृति के साथ जोड़ना है, जीवन के लक्ष्य को समझना है। हम जीवन अगर यहाँ बिता रहे हैं इस धरती के ऊपर, तो मेरा जीवन मीनिंगफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये बड़ी सोच है। तो पेरेंट्स को हमें अगर काउंसिल करने का मौका मिलता है, उनके साथ बात करने का मौका मिलता है, भले ही आपके इस चैनल के माध्यम से हो रहा हो जैसे भी, तो एक सोचने का विषय बहुत गंभीर है। पेरेंट्स से अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों से बात नहीं करना है ये, लेकिन पेरेंट्स से बात करना है कि जो जीवन है मनुष्य का वो मीनिंगफुल कैसे हो, वो कंफर्टेबल कैसे हो, वो विषय है ही नहीं। कंफर्ट का क्या करना है, लेकर के काम करना है, मेहनत करना है, ज़िंदगी मिली है उसका भरपूर उपयोग करना है। मीनिंगफुल कैसे हो, तो मीनिंगफुल होने के लिए हम अपने जीवन के अंदर में समाज को, अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को क्या अच्छा दे करके जा रहे हैं, ये उद्देश्य किसी के भी जीवन को सफल या बेकार, असफल नहीं कहूँगा मैं, या तो बेकार है, आया गया ठीक है, उसने कुछ उपभोग किया, यहाँ जो संसाधन थे उसका उपभोग किया, ऑक्सीजन खाया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, सब कुछ किया और उसका जीवन यात्रा समाप्त हुई, तो उसका जीवन उतना उपयोगी नहीं हुआ। लेकिन जो अपने जीवन में इस लक्ष्य को समझते हैं कि मेरे जीवन की सफलता इस बात में है कि मैंने इस धरती को क्या दिया अपने जीवन के अंदर में, पेरेंट्स को हमें ये काउंसलिंग करनी और ये संस्कार वो अपने बच्चों के अंदर में अपने परिवार के माध्यम से डालें, इधर से हम इस पुस्तकों के माध्यम से डालें और उनका आपस का रेजोनेंस हो, आपस में उनमें अनुनाद हो, तो फिर बहुत मज़े से बातें आगे बढ़ेंगी। सर बिल्कुल ट्रू है और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे बच्चे हो, कि क्यों
भारतीय शिक्षा बोर्ड के साइंस टेक्स्ट बुक को आपको पढ़ना चाहिए और खुद एच.सी. वर्मा सर क्यों इसे रिकमेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्ञान पूर्वक बातें मुझे सुनने को मिली। थैंक यू सो मच सर। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ।